नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चौंकिएगा मत। हाल ही में सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल ला रही थी कि आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहना चाहिए और किसी थर्ड पार्टी को डाटा नहीं दिया जाएगा। और ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाया जा रहा था। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको भी बताया था कि इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनी थी और उसके बाद में उसने सिफारिशें की और सरकार ने एक बिल लाने का फ़ैसला किया। और जो बिल ला रही थी वो भी जनता के ख़िलाफ़ ला रही थी, क्योंकि उसमें जो चौधरी साहब हैं, उसके जो अध्यक्ष थे जेपीसी के, जो बिल को आने से पहले रिव्यू कर रही थी, उन चौधरी साहब का कहना था कि इस बिल का जो मकसद होगा वो लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा करने से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट होगा, राष्ट्रीय हित होगा। यानी कि आपकी प्राइवेसी जाए भाड़ में, सरकार को जो ठीक लगेगा, जो सरकार के हित में होगा वो किया जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट एक सभ्य भाषा है, उसका मतलब ज़्यादातर यही होता है, सरकार का इंटरेस्ट। अब सरकार आपका डाटा बेचने जा रही है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही इस बिल को स्थगित कर दिया है। अब ये बिल वापस लिया जाएगा लोकसभा में, पूरी प्रक्रिया होगी जैसी पेश करने की होती है। और उस बीच में सरकार ने डाटा आपका और मेरा बेचने का फैसला किया है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा और एक थैंक्स बटन भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हम सब ने कभी ना कभी ऑनलाइन रेलवे का टिकट कराया होगा, और अगर आपने खुद बुक नहीं किया है, एजेंट के ज़रिए कराया है तो भी कराया होगा। और अगर आपने अपने किसी और बच्चे के ज़रिए टिकट बुक कराया है तो भी, अगर एक बार भी किसी आईआरसीटीसी के टिकट में आपका नाम गया है, आपकी उम्र गई है और आपकी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस गई हैं, तो आपकी प्राइवेसी खतरे में है। आईआरसीटीसी ने फैसला किया है कि वो जनता का डाटा बेचेगी और इसके लिए बाकायदा उसने टेंडर निकाल दिए हैं। अभी देखो, खंडन का दौर है, खंडन आएगा, सरकार का नहीं आएगा, लेकिन इतना पक्का है कि अभी तक जब अखबार में विज्ञापन आ गया है तो खबर पक्की है। और ये जो है 1000 करोड़ रुपए कमाने की तैयारी कर रही है आईआरसीटीसी डाटा बेच के। हम भारतीयों के भी डाटा और प्राइवेसी वगैरह को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है, तो लगता है कुछ बातें हो रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप रेल में टिकट बुक कराते हैं तो उस टिकट में आपके बच्चे आपके साथ में होते हैं, कई बार आपके फ्रेंड आपके साथ में होते हैं, कई बार आपके ऑफिस के लोग होते हैं और कई बार आपके स्पाउस होते हैं, पत्नी होती हैं, पति होते हैं। यानी वो एकमात्र ऐसी जगह है, जितनी भी जगहों पे आप डाटा अपलोड करते हैं, फेसबुक में करते हैं, गूगल में करते हैं, वहाँ पे इस तरह का फैमिली रिलेशनशिप आप नहीं डालते हैं। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अकाउंट हैक करने की कोशिश जो हैकर्स होते हैं वो आईआरसीटीसी का करते हैं, क्योंकि आईआरसीटीसी वो जगह है जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाती हैं। आपकी जानकारी, आपकी उम्र, पत्नी की उम्र और भी बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा आपका पता वगैरह सब कुछ तो वो भरवाते हैं। और ये डाटा उठा के अब कंपनी लोगों को बेचेगी। इस डाटा के बिकने का मतलब ये है कि आपकी सारी चीज़ें जिनको आप नहीं चाहते, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे का फ़ोन नंबर किसी के पास चला जाए, या आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स की डिटेल्स किसी के पास चली जाएं। और इस डिटेल के साथ मिलने का एक कारण और बताऊं, जब हैकर कुछ हैक करता है, वो क्यों आईआरसीटीसी का अकाउंट आपके हैक करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि जब वो आपका पासवर्ड हैक करने जाएंगे गूगल पे, तो वो वहाँ पे जो आपके पर्सनल सवाल पूछता है, योर सिटी ऑफ बर्थ, आपके बच्चे जो है वो आपके पहले बच्चे का नाम क्या है, इस टाइप के सवाल होते हैं ना, माता जी का मेडन नेम। तो ये सब जानकारियां अगर कहीं से निकालनी है तो आईआरसीटीसी का अकाउंट सबसे बढ़िया तरीका है। तो अब सरकार क्या कर रही है, उस अकाउंट को बेच रही है और इसका काम अलग अलग एजेंसियों को दिया जा रहा है। एक सप्लायर एजेंसी जो है उसको ये दिया जाएगा
और वो 1000 करोड़ रुपया बनाने का प्लान है। अब सवाल बड़ा उठ गया है प्राइवेसी पे। इसमें कैसे इसको आप बचाएंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से जितना ऑथेंटिक और जितना बड़ा डाटाबेस आज की तारीख में IRCTC के पास में किसी के पास नहीं है। ये जो डिलीवरी कंपनियां हैं, स्विगी है, ज़ोमैटो है, इनके पास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं है। आपका नंबर उनके पास मिल जाएगा, आपका पता मिल जाएगा, हालांकि ये जो ओला उबर कंपनियों के पास भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार को या किसी भी व्यक्ति को अगर आपसे कुछ काम लेना है और आप नहीं कर रहे हैं तो किसको उठाना, ये IRCTC ही बताता है। क्योंकि IRCTC के डाटा में ये सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा डाटाबेस है। मैंने आपको बताया था चाइना का केस, कि वहाँ QD कैब जो होती है चाइना में, उसके किस तरह से कोरोना के टाइम पे सरकार को अपने नागरिकों का डाटाबेस चाहिए था इकट्ठा। तो उसने QD कैब कंपनी को कहा, QD कैब कंपनी ने उनको डाटाबेस दे दिया। तो सरकार भी भौचक्की रही कि इतना सारा डाटा इनके पास, जनता का, हमारे देश के नागरिकों का डाटा। और जब QD कैब ने जैसे ही अपना शेयर निकाला वहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तुरंत एक्शन लिया चीन की सरकार ने और झट से उस कंपनी को क्रैश कर दिया। क्योंकि सारी पावर उस कंपनी के पास इस तरह की थी कि अगर विदेशी जो उसमें इन्वेस्ट करते तो उससे चाइना की नेशनल थ्रेड को खतरा हो सकता था। चाइना अपने डाटा को लेकर बहुत सेंसिटिव है और हमारा डाटा बिकाऊ है। 8 करोड़ लोगों का डाटा है IRCTC के पास में, 8 करोड़। 1000 करोड़ रुपए में वो 8 करोड़ यूज़र डाटा बेच रही है। एक अकेली हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी है जो रेलवे के टिकट बनाने का एक्सक्लूसिव राइट रखती है। एक ऐसी अकेली कंपनी है जिसके पास में कैटरिंग का एक्सक्लूसिव, यानी आपकी फूड हैबिट्स भी IRCTC को पता है। कौन आदमी वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, ये IRCTC को पता है। इवन रेलवे ने जो फ्लाइट बुकिंग का काम भी IRCTC को दिया हुआ है। तो IRCTC के पास में ज़बरदस्त डाटा है। 43 करोड़ टिकट IRCTC बेच चुका है। रोज़ 63 लाख लोग IRCTC पे लॉगिन करते हैं। 100 TB से ज़्यादा डाटा है इस वक्त जो वो बेचने वाली है। अब आप सोचिए, डाटा मतलब क्या? डाटा मतलब सिक्योरिटी, डाटा मतलब थ्रेट। और दुर्भाग्य से मेरी निजी जानकारी, अब आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसी बातें होनी है जो मैं आपका फ़ोन नंबर हासिल कर लूँ, उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपको पता है। मैं रोज़ सुबह आपको मैसेज भेज सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसमें रंगीन रंगीन अपनी वीडियो दिखाने के चक्कर में रहता। उसी पे खबर आई है कि एक आदमी को, एक कारोबारी के लड़के को उठा के ले गए, उस प्रेम प्रपंच में फंसा के बुरी तरह पीटा। फ़ोटो देखिए कितना उसका दर्दनाक है, उसके शरीर पे रस्सियाँ बांधी हुई हैं। ये भी डाटा से जुड़ी हुई घटना है ना। उस व्यक्ति के बारे में पता किया, उसका फ़ोन नंबर पता किया, फिर उसको फंसाया। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि भाई मेरा डाटा मेरी निजी संपत्ति है, आप मुझे कैसे बेच सकते हो? ये सरकार को अधिकार किसने दिया कि मुझे बेच दे? वो डाटा कंपनी को डाटा नहीं बेच रही है, वो मेरी निजी जानकारियां बेच रही है, मुझे बेच रही है। निचोड़ की बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में कहता है, आधार वाले में, कि जो प्राइवेसी है, निजता है, वो आपका मौलिक अधिकार है। यानी उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती, संसद भी आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, कानून बना के भी नहीं छीना जा सकता। और उस प्राइवेसी के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने को कहा जाता है, जिसको सरकार तरह तरह से टालती है। और उसका पूरा इरादा किसी तरह से डाटा प्रोटेक्शन बिल में जनता की प्राइवेसी की रक्षा करने से ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाने का रहता है। सरकार उस बिल को होल्ड पे रखती है और दूसरी तरफ हमारा डाटा बेचना शुरू कर देती है। इसी तरह कई राज्यों में ये जो चुनाव का जो वोटर आई कार्ड है उसके साथ आधार जोड़ने का जो काम चल रहा है, उसमें भी ज़बरदस्ती की कई जगहों से खबरें आ रही हैं। धीरे धीरे करके ये हमें एक अजीब तरह की गुलामी की ओर धकेला जा रहा है,
जो बेहद ख़तरनाक हो सकती है। मेरे कई वीडियो हैं कि डाटा की थेफ्ट, डाटा लीक हो जाने से आप कहां कहां जाकर किस किस स्थितियों में मजबूर किए जा सकते हैं, फंसाए जा सकते हैं, रोका जा सकता है और आपको जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो आपको जान रहे हैं, आपकी आदतें जान रहे हैं। वो लोग जान रहे हैं जो पूंजीपति हैं, वो लोग जान रहे हैं कि आपकी आदतों को कैसे इस्तेमाल करके पैसा बनाया जाए। और हमारी आदतों को सुरक्षित रखना सरकार का काम है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना सरकार का काम है, परिवार की सूचना सुरक्षित रखना सरकार का काम है, और वो ही बेच रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।